दो बाउंसर आपके सर पे खड़े रहते हैं, नीचे खड़े रहते हैं। फ़ोन बाहर रखवाने का तो मतलब है ही नहीं आज की डेट में। लेकिन अभी भी जो आप बात करें कि करीब 85% आपने पेमेंट की है, इसका मतलब पेमेंट तो बची हुई है। तो आप ये देखें कि जब जब इसने डिमांड की, हम लोगों ने वो डिमांड पे की। इन्होंने हमारे साथ ही डिफ़ॉल्ट नहीं किया, इन्होंने रेरा के साथ भी, अथॉरिटी के साथ भी बहुत सारे डिफ़ॉल्टेड है। कि आपने हमारी टाइम पे पेमेंट नहीं की, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं, जबकि हम 85% से ऊपर पेमेंट कर चुके हैं। बिल्डर चाह रहा है कि इनका कैंसिल करके मैं ऊपर से पैसा लेके यूनिट्स बेच पाऊँ। जब तक इनवॉइस जनरेट ये ना करे तब तक हम पे नहीं कर सकते उसको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रिपोर्टर जी अपने व्यूवर्स के लिए एक मौका लेकर आया है जहां आप हमारे एक सवाल का जवाब देकर बन सकते हैं 20,000 रुपए की कीमत के गिफ्ट हैम्पर के लकी विनर। सवाल क्या होगा वो वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। चलिए आज बात करते हैं जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसकी। सरकार की कोशिश है कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को उनको एक घर दिला दें और इसी के चलते अफोर्डेबल पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी के तहत कोशिश यही थी कि इन तमाम लोगों के जिनके पास घर नहीं है उनके सर पर एक छत आ जाए। लेकिन क्या सही में इन लोगों को इनके घर मिल रहे हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां मामला जो है वो पूरी तरह से अधर में लटका हुआ है, या यूं कहिए कि गड्ढे में समा गया है। माहिरा बिल्डर को ले लीजिए, ओएसबी बिल्डर को ले लीजिए, और उन्हीं में से एक मामला जो सामने आ रहा है वो है सनराइज हाइट्स, जो कि बदरवाल ग्रुप की ही एक कंपनी है जिसका प्रोजेक्ट है 63 गोल्फ ड्राइव। क्या कुछ मामला है? इससे पहले वीडियो में हमने पूरी कहानी बताई थी, लेकिन अब हमने सोचा कि जिन लोगों के साथ ये तकलीफ हो रही है, जिन लोगों का कहना है कि बिल्डर उनके साथ मनमानी कर रहा है, तो आज उन्हीं से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और उन्हीं से जानेंगे उनकी आप बीती। हमारे साथ दो बायर्स हैं जिसमें दिनेश कोहली जी हैं और साथ में हमारे विक्रम सिंह राठौर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आप लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि बिल्डर ने समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया और अब वो है आपको यूनिट कैंसिलेशन के मेल कर रहा है या दबाव आप लोगों के ऊपर बना रहा है। जी, अब आप अगर बिल्डर को समय पर पेमेंट ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर अफोर्डेबल पॉलिसी को समझे, जब आप यूनिट को बुक करने के लिए जाते हैं तो 5% आपको देना होता है। जी सर। और जब आपकी यूनिट कंफर्म हो जाती है तो 20% देते हैं और हर 6 महीने में 12.5% आपको देना है। 2016 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जी, और उसके बाद 2021 में इसको डिलीवर होना था। जी। अब बिल्डर का कहीं ना कहीं ये कहना है कि आप लोगों ने समय पर पैसे का भुगतान नहीं किया, जो पेमेंट्स थी वो नहीं दी है, इसलिए वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। जी सर, हो सकता है कोई एक आध ऐसा हो जिसने नहीं किया हो, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। हम जो ये 12-13 लोग हैं जिन्होंने एक साथ केस डाला है, हम सब ने 85% से ज़्यादा पेमेंट कर दी है और ये वेरीफाइड है कोर्ट के वर्डिक्ट पे भी। रिसेंट जो कोर्ट का वर्डिक्ट है उसमें भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक्सेप्टेड है। वी आर नॉट फॉल्ट, मतलब कहीं पे भी डिफॉल्टेड नहीं है हम। और इवन जब जब बिल्डर ने हमसे पैसा मांगा है हमने तब तब इनको पेमेंट कर दी है। सिंस आपने बोला कि मध्यम वर्गीय, हम भी मध्यम वर्गीय परिवार से ही आते हैं, हमने भी बैंक से लोन लिया हुआ है। तो जब जब बिल्डर ने हमें डिमांड दी है हमने उनकी पेमेंट कर दी है। आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई डिमांड आई हो और हमने पेमेंट नहीं की हो। तो हमारे केस में ऐसा कोई ड्यू नहीं है। लेकिन अभी भी जो आप बात करें कि करीब 85% आपने पेमेंट की है, इसका मतलब पेमेंट तो बची हुई है। हाँ, 15% पेमेंट बची हुई है। ओवरऑल की बात करूँ तो मेरे अपने केस में कुछ नहीं बचा हुआ, 95% पे की हुई है, 5% बची हुई है। जो ये 5% भी और 15% भी इन्होंने हमें ये कहा था कि ये जब हम आपको ऑफर ऑफ पोजीशन देंगे उसके साथ हम आपसे डिमांड करेंगे। क्यों हमने अपनी तरफ से इनके ऑफिस में जाके पूछा कि आप बता दो हमें पैसा अरेंज करना है, कब अरेंज करना है, कब तक। तो उन्होंने कहा रुक जाओ हम आपको बता देंगे। इवन मेरे पास मेल पे है जहाँ मैंने इनको मेल की कि बता दो कब करना है पेमेंट। और जितनी इन्होंने मांगी थी उससे मैंने थोड़े 50-60 हज़ार रुपये, मेरे गलती से ज़्यादा पैसे चले गए, तो मैंने भी ट्रांसफ़र कर दिए थे 50,000 रुपये, और बैंक ने भी, क्योंकि बैंक कर नहीं रहा था, ये लोग प्रेशर बना रहे थे। तो फिर मैं इनके पास गया कि मेरे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा, आप इसको रिटर्न करो। तो इन्होंने मुझे रिटर्न में कहा कि आपके एडवांस हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा हैं, ये जब नेक्स्ट जो डिमांड है उसमें एडजस्ट कर लेंगे। सो इनकी अपनी तरफ से भी ये क्लियर है, इन्होंने मेल पे मुझे दिया हुआ कि तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं। इसका मतलब क्लियर है कि मेरे कोई लाइबिलिटी पेंडिंग नहीं थे इनके पास। उसके बावजूद भी यूनिट कैंसिलेशन का आपके बावजूद आ गया। और इवन आप देखोगे तो रेरा ने बीच में इनको कोर्ट में इनके
रिव्यू के समय इनके सीईओ को ये स्पेशली बोला हमारे सामने कि जिन भी बायर्स की 85% से ज़्यादा पेमेंट होगी आप कैंसिल नहीं करोगे, इसकी एफिडेविट फाइल करो। वो भी फाइल हुई होगी। इवन रेरा ने एक पब्लिक जर्नल नोटिस निकाला था, उसमें भी ये चीज़ लिखी थी जब हमारा मामला सब जुडिशियस था कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। और कोर्ट जो फाइनल डिटेल ऑर्डर आया है जो 70 पेज के आसपास का है, उसमें तो इस चीज़ को बहुत क्लियरली लिखी है। इनका शायद ही कोई एक पॉइंट भी स्टैंड नहीं किया कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। और आप अगर आपको लगता है कि भाई इन्होंने टाइम पे पेमेंट नहीं की, तो आप भी इनसे 10% 11% के हिसाब से पेनल्टी चार्ज कर लो। उस 15% पे, उस 85% पे आप इनको पे कर दो। सो इन टोटलिटी आपको ही, बिल्डर को ही हमें पे करना है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके दो। एंड कैंसिल आप कर नहीं सकते, बड़ा बोल्ड एंड क्लियर लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी बिल्डर ने हमें मेल पे बोला है कि आप अपना पैसा लीजिए, आपकी यूनिट कैंसिल हो चुकी है। और बहुत सारे जितने भी हथकंडे हो सकते हैं बिल्डर अपना रहा है। मतलब एक घर से ज़्यादा मुसीबत हो गई हमारे लिए। दिनेश कॉलेज जी, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो यूनिट यहाँ पर बुक कराई थी वो आपके अपने नाम पर है या परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम पर है? मेरे घर में रिलेशन में बुक है ये, और उनकी तरफ से, क्योंकि मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक पावर अटॉर्नी दी कि आप इसमें देखो। मैं बार बार तो यहाँ आ नहीं सकता। और एक मज़ेदार बात ये है कि जो अभी तक बिल्डर ये बार बार कह रहा है कि हम जो बायर हैं वो फॉल्टी हैं, तो आप ये देखें कि जब जब इसने डिमांड की, हम लोगों ने वो डिमांड पे की। एज़ पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट हमने 6 महीने पे पेमेंट करनी थी, बट उसकी डिमांड हमारे पास आती रही। इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसमें कि हम डायरेक्टली पेमेंट उसको दे नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें जीएसटी और वैट ये भी सारी पे करनी होती है। तो वो जब तक इनवॉइस जनरेट ये ना करे तब तक हम पे नहीं कर सकते उसको। तो फिर लास्ट जो डिमांड इसने हमें की थी वो 2019 सितंबर अक्टूबर में की थी। और जबकि एज़ पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट ये 100% पेमेंट जो है वो हमारी अप्रैल 19 में चली जानी चाहिए थी। लेकिन जब इसने हमारे से सेकंड लास्ट अपना डिमांड की उसने, वो हमारी इस टाइम के बाद में की, 6 महीने के बाद। उस वक्त भी उसने 85% वाली डिमांड हमसे ली थी। तो अगर वो हमसे उस वक्त हम कहीं फॉल्ट पे थे, तो बिल्डर ये बताए कि उसने क्यों नहीं उस वक्त हमें टोटल डिमांड कर दी, जिससे कि हमने अभी तक कोई मिस तो की नहीं थी डिमांड, तो हम सारी पेमेंट उस वक्त कर देते। नहीं, इसको थोड़ा सा और सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर चलिए मानिए कि बिल्डर ने डिमांड नहीं की, लेकिन आपको तो पता ही था कि हर 6 महीने में आपको पेमेंट देनी है, तो आप खुद से कर देते। नहीं सर, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जैसे सर ने बताया इसमें टैक्सेशन भी पार्ट इन्वॉल्व है। आप जो भी डिमांड देते हो उसमें एक सर्टेन अमाउंट टैक्स की जाती है। वो पहले वैट था, फिर जीएसटी हुआ। दूसरा, हम सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हम अपने पास से तो पेमेंट कर नहीं रहे, हमें बैंकों से लेना होता है। तो बैंक भी तभी पैसा रिलीज करता है जब बिल्डर आपको ऑफिशियल डिमांड देता है। वो डिमांड का एक फॉर्मेट होता है जिसमें टैक्स है, आपके प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल है, किस कंपोनेंट का कितना % आप चार्ज कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन किस लेवल तक हो गए, ये सारी चीज़ें होती है। वो एक प्रॉपर परफॉर्मा होता है। वो इन्होंने दिया ही नहीं है, तो हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं? कैंसिलेशन का रीज़न क्या था? पेमेंट ही थी या कुछ और भी वजह थी? अभी तक जो उन्होंने हमें कैंसिलेशन के लिए डाला है वो यही उसमें तो बोल रहे हैं कि आपने हमारी टाइम पे पेमेंट नहीं की, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। जबकि हम 85% से ऊपर पेमेंट कर चुके हैं। तो उस केस में बिल्डर, जो हमारा अभी केस भी चल रहा था, उसमें जो ऑर्डर हुआ है उसमें कोर्ट ने यही बोला है कि आपको जो आपका पैसा बकाया, बिल्डर के लिए ये बोला है कि जो आपका पैसा बकाया है वो आप 11.1% के हिसाब से आप ले सकते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले सकते हैं। और बायर को आप उसी तरह से जितना पैसा उसने दे रखा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। यानी कि सीधे से अगर समझें तो यहाँ माना कि गलती आप लोगों की भी तरफ से अगर कहे कि एक है कि कुछ पेमेंट बच गई थी, लेकिन उसमें भी एक लकूना यहाँ पर था कि अगर जब तक फाइनल डिमांड आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपने बैंक से उसको देना है और बैंक उस डिमांड लेटर के बिहाफ पर ही आपका जो भी लोन सैंक्शन हुआ है वो पास करेगा या वो अमाउंट को देगा। लेकिन बिल्डर ने भी इस प्रोजेक्ट को डिले किया। 2021 में ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाना चाहिए, दिसंबर 2024 में हम बैठे, तो आप यहाँ से समझिए कि बिल्डर भी अभी तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाया है। तो गलती में तो बिल्डर भी है। तो ऐसे में बिल्डर कैसे बायर्स के ऊपर ये ठीकरा फोड़ सकता है, ये समझ से बाहर है। और अक्टूबर 2024 में हरेरा ने जो आदेश दिया कि 85% जो लोग पेमेंट कर चुके हैं, जिन्हें कैंसिलेशन के
मेल गए थे बिल्डर की तरफ से उनके यूनिट कैंसिल नहीं होंगे, क्या आपके पास उसके बाद भी फिर से मेल आया कि आपका यूनिट कैंसिल हो गया? आया जी, मेल आया। और मैं इसमें एक साथ में एक बात और भी बोलना चाहता हूँ कि जब उसने सपोज़ हमने एज़ पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट पेमेंट नहीं की, तो उस वक्त हमने 85% जब दी पेमेंट, उसके बाद उसका कोई भी हमारे पास इंटीमेशन नहीं आई कि भाई आपने पेमेंट नहीं की, इतने % आपकी पेमेंट बची हुई है तो आप ये पेमेंट कर दें। ये तो राइट हमारा भी बनता है कि हमें बिल्डर जो है एक इंटीमेशन दे दे कि आपका बचा हुआ पेमेंट है, आप वो करें, पेमेंट करें। उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। वो कब आया? जब हमने केस कर दिया और उसके बाद में उसके मेरे ख्याल में ये जो इस साल के जून जुलाई में इनकी तरफ से हमारे पास एक स्टेटमेंट आई कि आपका इतना आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर 15% के अकॉर्डिंग ये हमारे ऊपर इंटरेस्ट मतलब वो डिमांड नहीं आई, जर्नल मेल भेजी कि आपके ऊपर इतने अमाउंट है टोटल और 15% के हिसाब से, मतलब 15%। कभी बिल्डर ने कभी ये कहा कि भाई मैंने भी प्रोजेक्ट डिले कर दिया है तो जो पेनल्टी मेरे ऊपर बनती है वो भी आके ले जाओ? नहीं सर, ये तो बड़ी क्लियर है यहाँ पे, वहाँ पे अप्रिसिएशन हो चुका है। बिल्डर चाह रहा है कि इनका कैंसिल करके मैं ऊपर से पैसा लेके यूनिट्स बेच पाऊँ। ये बात कोर्ट में भी रखी है हमने और यही मंशा है। हमारे वकील ने बार बार ये वाली बात रखी है। अक्टूबर में आपको हरेरा कोर्ट की तरफ से ये आदेश दे दिए गए थे बिल्डर को कि यूनिट कैंसिल नहीं करनी है। उसके कितने दिन बाद आपके पास फिर से मिला है कि आपकी यूनिट तो कैंसिल है भाई साहब, आप आके और अपनी पेमेंट ले जाइए? लगभग 8 अक्टूबर को आया था, लगभग 1.5 महीने के बाद आया। इवन उसके बाद मैंने उनको, हो सकता है मुझे लगा उन्होंने नहीं देखा हुआ, हालांकि बिल्डर हैं वो भी केस लड़ रहे थे, नोटिफिकेशन उनके पास भी गया। मैंने उनको रिप्लाई भी किया मेल पे कि आप ये गलत कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ने साफ साफ लिखा। फिर भी उन्होंने उस पर कहा कि नहीं, वी आर डूइंग एवरीथिंग विद इन दी लीगल लिमिट्स। उसके बावजूद भी, और इनडायरेक्टली हमारे मतलब एक बंदा मिलने भी गया तो उसको साफ थ्रेटन किया इन्होंने कि भैया या तो आप सेटल कर लो, अब पैसे दे दो, हमें इंटरेस्ट दे दो, हम कुछ नहीं देंगे, हमें आप 15% के हिसाब से ब्याज दे दो, नहीं तो हमारे पास तो वकील ऑलरेडी बैठे हैं, आप लोग कहाँ कहाँ तक जाओगे, हम अपील में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अगले 5 साल तक आप लोगों को यूनिट नहीं देंगे। हरेरा के ऑर्डर के बावजूद अगर ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस तरह से हरेरा ने कह दिया कि आप कैंसिल नहीं करेंगे, फिर से मेल भेज रहे हैं कि आपकी यूनिट तो कैंसिल है, पेमेंट लेके जाइए, अब कहीं लगता है कि कोई उम्मीद रह जाएगी? क्या ये लग रहा है आपको कि ये हरेरा से भी बहुत बड़ा बिल्डर हो गया, यानी कि कोर्ट का भी डर नहीं है? कोर्ट का डर तो देखो बड़ा क्लियर है, इन जिस टाइप की ये हरकतें कर रहे हैं उससे तो कोर्ट का डर इनको नहीं है, क्योंकि हमारे पास, इनके पास में, जैसे कि उन्होंने बोला कि हमारे पास बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, हम आगे आगे जाते जाएंगे, आपको 5 साल तक लटका देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि कानून जो है इनके ऊपर अपना डंडा जरूर चलाएगा और हमें इंसाफ दिलाएगा। कहीं ना कहीं बेलगाम हो गए हैं सर, अथॉरिटी को आपके द्वारा ही हमारी रिक्वेस्ट है कि जागे और सही अप्रोप्रिएट एक्शन इन पे ले, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हमारा भी कॉन्फिडेंस चेक होता है कि ऑर्डर आने के बावजूद बिल्डर इतना बेलगाम कैसे हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अफोर्डेबल में आपने अप्लाई किया था, लोन भी आपने लिया होगा, उसकी किस्त भी जा रही होगी और साथ में जहाँ रह रहे होंगे वो व्यवस्था भी है, किराया भी जा रहा होगा। कितनी तकलीफ ये है, क्योंकि डबल मार है। इसके डबल नहीं सर, अब तो ट्रिपल हो गई, लीगल वाला भी है। और रोजाना कहीं ना कहीं छुट्टी लेके अब जब तारीखें होती है आपको आना भी पड़ता है, तो मार कई तरफा है ये। हमने सोच के तो ये इस उम्मीद से लिया था कि भाई दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबल स्कीम है, घर मिल जाएगा, बट हमें नहीं पता था इसके साथ घर तो नहीं मिलेगा, मुसीबतें इतनी सारी। और मेंटल हरासमेंट इस वक्त इतनी है कि हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पास में सामने हमें ये प्रॉपर्टी देगा नहीं देगा, और हम लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं कि कोर्ट से हम एक गुहार और लगाते हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अब जो मेल आने के बाद क्या हरेरा कोर्ट को भी आपने इंटीमेशन दी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है अगर आप कोर्ट के आदेश को ही नहीं मान रहा है बिल्डर? तो वैसे जो मैंने रिप्लाई किया, मैंने जो हरेरा की ऑफिशियल वेबसाइट है वो उनको मैंने लुक में रखते हुए उनको रिप्लाई किया, और मैंने भी जो इनको रिप्लाई किया है इनके कैंसलेशन का जो मेल आया उसके ऊपर मैंने भी चेयरमैन साहब को, रेरा के चेयरमैन साहब को लूप में लिया हुआ है, उनको भी सीसी में डाला है। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर एक 2016 में प्रोजेक्ट आता है
और 2021 में इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। खैर इसके दौरान कुछ दिक्कतें भी थी, कोविड भी आया। अगर उस ग्रेस पीरियड को लेते हैं 6 महीने और बढ़ा देते हैं तो 21 की बजाय हम 22 पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन अब हम बैठे हैं दिसंबर 2024 में, या यूँ मानिए कि 2025। एक लंबा समय अब जो डिले का है वो भी हो रहा है। और इस सब के बीच प्रोजेक्ट की स्थिति के बारे में भी थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है या अभी बचा हुआ है? नहीं, कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है सर। लगभग 10-15% काम अंदर का बचा हुआ है एंड बाहर का पूरा कमर्शियल जो एक एरिया बनता है, जो कुछ बेसिक रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए दुकानें बनती हैं, वो बिल्कुल पेंडिंग है अभी। सो अभी भी अगर इनको अप्रूवल मिलता, अभी तो काम ही इनका बंद था, बीच में इनके अकाउंट वगैरह सब फ्रीज कर दिए थे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ ही डिफ़ॉल्ट नहीं किया, इन्होंने रेरा के साथ भी, अथॉरिटी के साथ भी बहुत सारे डिफ़ॉल्टेड है, बहुत सारे पैरामीटर में इसकी वजह से बीच में इनके 6-8 महीने अकाउंट सब फ्रीज रहे हैं। सो अगर फिर से शुरुआत होती है तो अगर ढंग से शुरुआत होगी तो भी 2-4-5 महीने तो लगेंगे इसमें। अब फुल फ्लेज अच्छी लेबर डाल के काम किया जाएगा तो। जैसा कि आपने बोला कि कोविड की वजह से भी डिफ़िकल्टीज आई, बिल्कुल सही बोला, लेकिन इनके बाद जो बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसेस लॉन्च किए थे, जैसा कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनका 2018 में लॉन्च हुआ था, और उनको जो है अब से 3 साल पहले इन टाइम कोविड होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, उनको वो यूनिट डिलीवर हो चुकी है और वो तीन साल से उसको एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग अभी तक उनको देख देख के हम परेशान हो रहे हैं कि उनको मिल गया, और हम वो अगर ये बिल्डर हमारा इसी डिफ़िकल्टी में था तो वो बिल्डर भी डिफ़िकल्टी में था, उसने टाइम पे डिलीवर कर दिया, तो इसको क्या प्रॉब्लम थी? तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं थी सर, यहाँ मंशा का सवाल है, क्योंकि ये चाहता नहीं कि टाइम पे डिलीवर करे, ये चाहता है कि जितना डिले करूँ, हरास करूँ लोगों को, लोग कैंसिल करके चले जाएंगे, मेरे पास से फिर से एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, लोगों को मैं हायर रेट में बेच पाऊँ यूनिट। ये मंशा बड़ी क्लियर है। आप जी इनके ऑफिस में भी जाते हो तो भी बड़ा, मतलब नॉर्मली हमने पैसा पे किया हुआ है, सपनों का घर बुक किया, हम गए भी इनके ऑफिस में, बाउंसर रखते हैं, फ़ोन बाहर रखवा लिया जाता है, तो वो भी एक बड़ा डर का माहौल रहता है। वहाँ पे आप फ्रीडम के साथ बात नहीं कर सकते। मतलब लगता नहीं है कि आप किसी बिल्डर या डेवलपर के ऑफिस में जा रहे हैं, लग रहा है कि कहीं बाउंसर्स के इलाके में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, 2 बाउंसर आपके सर पे खड़े रहते हैं, नीचे खड़े रहते हैं, फ़ोन बाहर रखवाने का तो मतलब है ही नहीं आज की डेट में। तो ये बात हमने ये भी कोर्ट में बोली है, बट अभी भी इसका रवैया वही का वही है, भले ही ऑर्डर आ गया हो कोर्ट का। तो चलिए, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं हरेरा अथॉरिटी से कि अगर हरेरा अथॉरिटी कोई आदेश देती है और उसके बावजूद उस आदेश को बिल्डर दरकिनार कर देता है, या यूं कहिए कि फाड़ कर डस्टबिन में डाल देता है, तो अब ये चुनौती तो सीधे सीधे हरेरा अथॉरिटी के लिए है। और इस सब के बीच जिन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था, जिन लोगों को ये फ्लैश 2021 या 2022 में मिल जाने चाहिए थे, वो आज भी उसके लिए इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और इस सब के बीच एक नई टेंशन अलग से बिल्डर ने यहाँ पर दे दी है, काफ़ी लोगों को उनके यूनिट कैंसिलेशन की मेल भेज दी है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है जो हैरान कर रहा है कि अक्टूबर में हरेरा कोर्ट ने अगर कह दिया कि इन लोगों की यूनिट कैंसिल नहीं करनी है, उसके बाद नवंबर में धड़ाधड़ इन लोगों के पास फिर से मेल जाती है कि आपकी यूनिट कैंसिल कर दी गई है, आप पैसा ले जाइए। अब बिल्डर को भी यहाँ सोचना होगा कि अगर वो इतनी बड़ी गलती पर है तो 10-15% अगर किसी की पेमेंट रह जाती है तो क्या उसे अधिकार मिल जाता है कि वो उसकी यूनिट कैंसिल कर देगा? इस सवाल का आप भी हमें जवाब दीजिए, और उम्मीद हम हरेरा अथॉरिटी से कर रहे हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ दिलाने का काम करेगा, क्योंकि निगाहें हरेरा अथॉरिटी पर ही सभी की टिकी हुई है। चलिए, जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, आज मेरे साथ 2 जो मेहमान मौजूद हैं, इन दोनों के क्या नाम हैं हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, और आप बन सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर के लकी विनर। और रिपोर्टर जी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।